गाइस, सो वेलकम बैक टू माय चैनल रोज़ स्टाइल। तो आज हम बनाने वाले हैं डिज़ाइनिंग अबाया, जो कि बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में है अभी। तो बिना टाइम वेस्ट के हम स्टार्ट करते हैं। तो ये खिसकने वाला बहुत ही फैब्रिक है। तो हमने इसको पहले क्या किया है, 4 फोल्ड में रख के मैंने चारों तरफ से स्टिच कर लिया। एक कच्ची सिलाई मैंने रख ली है। तो आप भी ऐसा कर सकते हो या फिर पिन अप भी कर सकते हो। तो सबसे पहले हम मार्किंग करेंगे। सबसे पहले आपका जो टोटल लेंथ है वो आप पहले अपना यहाँ पर मेज़र करके फिर मार्क कर लेंगे। सबसे पहले आपका जो भी टोटल लेंथ चाहिए होगा वो आप यहाँ पर मार्किंग कर लेंगे। फिर अभी हमने ऊपर के साइड मार्किंग करनी है। तो सबसे पहले आपको शोल्डर रखनी है। जो भी आपका शोल्डर है उससे आपको थोड़ा लूजिंग में ही रखना है, क्योंकि ये है अबाया, तो इसमें आप टाइट फिटिंग एकदम से नहीं पहन सकते। सो इसीलिए आपका जो भी नाप है उस हिसाब से आपको लूज़ ही रखना है। तो यहाँ पर मैं 8 इंच शोल्डर रख रही हूँ इस तरह से। सबसे पहले फिर मैं इस तरह से 5 इंच मैं शोल्डर से नेक के साइड में जो भी हिस्सा होता है वहाँ पर इस तरह से मैं रखूँगी 5 इंच, और फिर मैं 3 इंच यहाँ पर नेक के लिए लूँगी। नेक हमें लगभग 4 इंच चाहिए, तो 3 इंच मैं सामने से इस तरह से अपना जो फ्रंट नेक लाइन है उस तरह से मैं 3 इंच पे रख रही हूँ, और बैक का हम 1 इंच पे रखेंगे। तो लगभग वो आपका 4 इंच पे पहुँच ही जाएगा फिर कटिंग में, सिलाई में। तो इसीलिए आपको नेक यहाँ पर जो हमारा डिज़ाइन है उस हिसाब से हमें नेक यहाँ पर कम रखनी है। लाइक एक कॉलर टाइप यहाँ पे बनाना है हमें, तो इसलिए आपको नेक यहाँ पर कम रखनी है। तो इस तरह से मैंने गोलाई लगा ली है फ्रंट का और बैक का। तो अभी हम करेंगे आर्म होल के लिए। इस तरह से मैंने आर्म होल रखना है। यहाँ पर मैं 10 इंच पे आर्म होल रख रही हूँ। इस तरह से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये बहुत ही वो खिसकने वाला फैब्रिक है, आप देख सकते हो। स्टिच करने के बाद भी इसमें एक अलग ही वॉल्यूम है। यहाँ से इधर से मैं 4 इंच पे लूँगी, तो मैंने ऊपर साइड से 10 इंच लिया है और इस तरह से मैं 4 इंच लूँगी। अभी मैं 2 इंच और एक्स्ट्रा रखूँगी। आप यहाँ पे ज़्यादा कम ज़्यादा कर सकते हो। गोलाई आपको ज़्यादा गहरा यहाँ पर नहीं देनी है, ज़्यादा आपका वो गहरा पे नहीं जाना चाहिए। बस आप जो देख पा रहे हो इसी टाइप में आपको सिंपल में एक गोलाई रखनी है। मैं यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा ही फैब्रिक रखूँगी, क्योंकि यहाँ पर आपको अबाया में फैब्रिक चाहिए होता है, यहाँ पे टाइट नहीं बनाया जाता है। अब मैं यहाँ पर आर्म होल के ऊपर से इस तरह से मैं लाइन खींचती जाऊँगी नीचे तक। जो एक अबाया का जो शेप होता है वो शेप हम यहाँ पर देंगे। तो यहाँ पर हमने नीचे तक कंप्लीट कर ली है। अभी जो एकदम जो नीचे से हमने मार्किंग की है वहाँ से हमें 1 इंच पर इस तरह से अप करनी है, और फिर आपको इस तरह से मार्किंग करनी है। इस तरह से आपको गोलाई दे देनी है। ये आप देख सकते हैं, मैंने ये खुली साइड से इस तरह से मैंने 1 इंच ऊपर पे मैंने गोलाई दी है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। मैंने यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर मैंने फैब्रिक कम रखने की कोशिश की है कटिंग पे, क्योंकि अबाया आपका जितना खुला लूज़ होगा तो उतना ही ज़्यादा लुक में भी अच्छा रहेगा और कंफर्टेबल में भी अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर मैंने इस तरह से कटिंग कर ली है। नेक का भी हम इसी तरह से कट कर लेंगे। यहाँ पर पहले मैंने बैक की कट कर ली है, अब हम इसको निकाल कर फ्रंट की कटिंग करेंगे। तो ये हमारी कटिंग हो चुकी है। तो यहाँ पर इस तरह से मैंने एक इनर का फैब्रिक ले लिया है जो ये इनर के लिए बनेगा, और यहाँ पर मैंने 4 फोल्ड में रखा हुआ है फैब्रिक को।
ये आपके इनर के लिए बनेगा, तो आप अपने कंफर्टेबल के हिसाब से, आप अपने मेज़रमेंट के हिसाब से यहाँ पर मार्किंग कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने जो हमारे पहली कटिंग की थी, मैंने उसी के नाप के यहाँ पर ली है। वहाँ पर 2 इंच जो ज़्यादा था, मैंने यहाँ पर 2 इंच जितना कम किया है। और नेक आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने कितना मार्किंग कर रही हूँ मैं यहाँ पर। तो उस हिसाब से मैं यहाँ पर इनर का जो बन रहा है नेक, इसीलिए मैं थोड़ा सा यहाँ पर डाउन पे रखूँगी, क्योंकि ये अंदर जाएगा। दैट्स वाई यहाँ पर मैं थोड़ा सा नेक यहाँ पर बड़ा कर रही हूँ, और वो आपका कॉलर का लुक बनेगा, इसीलिए वहाँ पर कम है। तो इस तरह से मैं यहाँ पर जो है उसी माप का ही बना रही हूँ जो मैंने पहले कटिंग की है। बस मैंने 2 इंच यहाँ पर फिटिंग पे मैंने कम रखा है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लूजिंग में जाएगा और ये थोड़ा हमारा फिटिंग में ही जाएगा, क्योंकि ये इनर का है। यहाँ पर मेरे पास ये इनर का फैब्रिक थोड़ा कम था, तो यहाँ इसको मैं 2 डिवाइड में डिवाइड करके मैं बनाऊँगी। तो इस तरह से मैं यहाँ पर जो हमारा वेस्ट का है, यहाँ पर मैं इस तरह से मार्किंग कर रही हूँ। इसको हम डिवाइड कर लेंगे। ये हमारा ऊपर का हो गया, और हम नीचे अलग से फैब्रिक ऐड करेंगे। तो अभी हम करेंगे स्लीव्स की कटिंग। तो स्लीव्स में मैंने पहले यहाँ पर 4 फोल्ड में इस तरह से रख लिया है, और फिर मैं ऊपर से 4 इंच इस तरह से पहले मार्किंग करूँगी। फिर आपका जो आर्म होल का साइज़ है, इस तरह से आपको टेप को रखते हुए वहाँ पर मार्किंग करनी है, और फिर यहाँ पर एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है, और फिर हम शेप दे देंगे। अभी जो हमारा आर्म होल का साइज़ लिया था, उससे हम कुछ और इंचेस छोड़ते हुए नीचे तक इस तरह से हम सीधी एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे पहले। ये हमारा पूरी लूजिंग में रहेगा, उसके बाद हम इसको कट कर लेंगे। बैक फ्रंट दोनों का ही कटिंग कर चुके हैं। अभी हम स्लीव्स में भी नीचे से इस तरह से हम 1 इंच पर मार्क करते हुए इस तरह से गोलाई दे देंगे, और फिर इसको कट कर लेंगे। तो यहाँ पर पूरा का पूरा स्लीव्स कटिंग हमारा हो चुका है। ओके, सो यहाँ पर मैंने इनर का फ्रंट पार्ट ले लिया है, और अब इस पट्टी से हम उसको नेकलाइन बनाएंगे। बैक पार्ट भी हम इसी तरह से पट्टी से बैक लाइन बना लेंगे। तो दोनों पार्ट्स के हमने बना ली है। अब हम शोल्डर को अटैच करेंगे। इस तरह से हमें शोल्डर को अटैच करनी है। तो यहाँ पर शोल्डर हमारी अटैच हो चुकी है। अब हमें क्या करेंगे, फ़िटिंग की यहाँ पर सिलाई लगाएंगे, और स्टार्टिंग से एंड तक पूरा हम फिटिंग का सिलाई लगा लेंगे इस तरह से। तो यहाँ पर फिटिंग की सिलाई हमने लगा ली है। अब हम इस तरह से जो आर्म होल है, उसको एक पट्टी लेकर आर्म होल को भी इस तरह से अटैच कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने आर्म होल भी उसी तरह से पट्टी से बना लिए है। तो यहाँ पर इनर का हमारा सारा कंप्लीट हो चुका है। अब अभी हम मेन फैब्रिक पे हमारा बैक पार्ट में इसी तरह से नेकलाइन बनाएंगे। अच्छा, तो यहाँ पर आपको बैक पार्ट इस तरह से बना लेनी है नेकलाइन। आपको यहाँ पर फ्रंट पार्ट में नहीं बनानी है। फ्रंट पार्ट को हम क्या करेंगे, इस तरह से हम इसको 2 फोल्ड करते हुए इसको बीचों बीच पूरा कट करके इसको ओपन करना है। यहाँ से आपको कट करके ये पूरा ओपन कर लेना है। तो यहाँ पर इस तरह से मैंने पूरा नीचे तक इस तरह से मैंने बीचों बीच फ्रंट ओपन कर ली है कट करके। अभी हम इसको क्या करेंगे, अभी हम इसको इस तरह से रखते हुए हम शोल्डर अटैच करेंगे। तो इस तरह से शोल्डर अटैच कर ली है मैंने। आपको एक बार उसके ऊपर आयरन कर लेनी है, तो फिनिशिंग ज़्यादा अच्छी रहेगी। अभी इस तरह से मैंने एक पट्टी ले ली है। इसकी लंबाई 20-25 के आसपास होनी चाहिए, और इसकी चौड़ाई मैंने यहाँ पर 3 से 4 इंच ली है। तो इस तरह से पट्टी को सबसे पहले हम बीचों बीच इस तरह से फ़ोल्ड करेंगे। इस तरह से एकदम बीचों बीच फ़ोल्ड करके हम बीच में इस तरह से यहाँ पर एक मार्क करेंगे, इस तरह से। यहाँ पे अच्छी तरह से मैंने यहाँ पर मार्क कर ली है। अब हमारा जो यहाँ पर बैक पार्ट है,
इस तरह से हम इसको बैक पार्ट को इस तरह से फ़ोल्ड करके हम बीचों बीच एक मार्क लगाएंगे, क्योंकि यहाँ से हमें बीच से ही स्टार्ट करनी है ताकि हमारी पट्टी दोनों तरफ से बराबर आए। तो इस तरह से हमें पट्टी को रखते हुए इसके ऊपर इस तरह से, ये पीछे से लगेगी इस तरह से, उल्टे साइड से इस तरह से लगेगी, जैसा हमारा कॉलर बनता है उसी तरह से। यहाँ पर इस तरह से हम बीचों बीच इसको पिन अप करते हुए हम इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पर जो है हमारा फ्रंट साइड में ओपन साइड के यहाँ मैंने 1 इंच जितना सिलाई यहाँ पर खाली रखी है। मैंने यहाँ पर सिलाई नहीं लगाई है 1 इंच जितना, क्योंकि हमें जो हमारा फ्रंट पार्ट के बीचों बीच हमने जो कट लगाई थी वहाँ पर हमने सिलाई लगानी है। अगर आप सिलाई लगाओ तो सिलाई लगा सकते हो या फिर आप लेस अटैच कर सकते हो। यहाँ पर मैंने लेस अटैच की है, आप देख सकते हो। पहले मैंने एक सिलाई लगाई है, फिर मैं इसको इस तरह से पलट के एक और सिलाई लगाऊंगी। तो यहाँ पर मैंने लेस दोनों साइड में लगा ली है। अब इसके ऊपर हम सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर हमने इस तरह से पकड़ते हुए इसके ऊपर सिलाई लगा देनी है जो बाकी था। तो अभी हमने ये पट्टी जो बाकी थी उसको हमें रेडी करना है। तो पट्टी के हमें एंड से यहाँ से हमें स्टार्ट करना है। इस तरह से हम इसको फ़ोल्ड करते हुए पूरा जाएंगे। इसको जैसे हम पट्टी फ़ोल्ड करते हैं इस तरह का हमें एक पट्टी तैयार करना है। तो यहाँ पर भी हम उसी तरह से इसको इस तरह से रखते हुए, जैसा हमारा कॉलर बनता है लाइक उसी तरह से हमें इसको फ़ोल्ड करते हुए इस तरह से एकदम सेट करते हुए आपको पूरा गोलाई देके इस तरह से सिलाई पूरा करते जानी है। तो यहाँ पर इस तरह से मैंने पूरा नेक पट्टी यहाँ पर लगा ली है। आप देख सकते हो ये इस तरह का बन के रेडी होगा। इसके बाद आपको एक बार आयरन कर लेनी है। तो अभी हम स्लीव्स का पैटर्न रेडी करेंगे। सबसे पहले इस तरह से आपको एक पट्टी ले लेनी है इस तरह का। अभी आपको आपका कलाई का जितना यहाँ पर आपका माप है उसको आप पहले इस तरह से मार्क कर लीजिए। इस तरह से आप मार्क कर लीजिए बीचों बीच से। फिर आपका जो स्लीव्स का पार्ट है उसको इस तरह से आपका जो नीचे से दोनों साइड एंड होता है, दोनों साइड एंड्स के तरफ से इस तरह से आप 3-4 इंच पे इस तरह से आप फ़ोल्ड कर लीजिए। जिस तरह से हम चाक बनाते हैं इस तरह से आप इसको फ़ोल्ड कर लीजिए। अभी हम दोनों पट्टी को और पार्ट को दोनों सीधे साइड इस तरह से रखेंगे और इस तरह से हम चुन्नटे बनाएंगे। इस तरह से हम चुन्नटे बनाएंगे जहाँ तक हमने मार्क लगाई थी वहाँ तक। तो यहाँ पर इस तरह से हमारा बनके रेडी हुआ है। अब हम इसको पलटेंगे और इस तरह से इसको फ़ोल्ड करते हुए इस तरह से हम अटैच करेंगे इसको। तो आप देख सकते हो ये इस तरह से बनके रेडी हो चुका है। तो सारा सब कुछ पैटर्न्स कंप्लीट हो चुके हैं। अब बाकी रह गया नॉर्मल से प्रोसेस जो है स्लीव्स को अटैच करना और फिटिंग्स लगाना। उनके वीडियोस और मैं नहीं दिखा रही, वो सिंपल तरीके से आप बस स्लीव्स को जैसे हम नॉर्मली अटैच करते हैं वैसे ही अटैच करनी है और बाकी पूरा फिटिंग का सिलाई लगा लेनी है। और नीचे से आप उसको फ़ोल्ड भी कर सकते हो या फिर आप पिको भी कर सकते हो, तो उसका और वीडियो मैं नहीं दिखा रही। तो यहीं पे हमारा कंप्लीट हो रहा है अबाया फुल डिज़ाइन जिसके हमने बताए थे। तो कमेंट पे ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा, आपको प्रोसेस कैसा लगा, ट्यूटोरियल कैसा लगा। और आप बाकी हमें सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप हमारे चैनल में न्यू हैं। तो ये रहा हमारा फाइनल लुक। स्क्रीन में आपको जो लेटर्स दिख रहे हैं ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, यहाँ से आप डीएम कर सकते हो। यहाँ पे मैं जो भी कलेक्शन न्यू लाती हूँ वो सारे अपलोड करती हूँ, वहाँ से आप परचेज़ कर सकते हो। कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको मेरा फाइनल लुक कैसा लगा। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल अगर आप मेरे चैनल में न्यू हो। एंड मिलते हैं अगले वीडियो में।